वादों पे वादे तो होते हैं मगर कोई पेट भरने की बात नहीं करता। यहाँ पर इंजेक्शन की भी कमी है तो खाने की भी कमी है। तो एक छोटी सी कोशिश हमने मस्जिद से मुंसलिक होकर की है। हमने ये जो काम किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और हमें इसको किसी को बताना नहीं है। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद ज़िले के अंदर ये किराड़पुरा मोहल्ला कहलाता है। ये रोशन गेट से बहुत करीब है और जिस मोहल्ले में खड़ा हूं इसके आसपास की आबादी अगर 3 मोहल्ले की अगर जोड़ लिए जाए तो 40 से 50 हज़ार की आबादी होती है। और यहाँ पर हम समझते हैं ये सलम बस्ती एरिया कहलाता है और यहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि एक टाइम खा रहे हैं या भूखे रह रहे हैं। ऐसी हालात आज कोरोना काल की वजह से हो चुकी है। यही हालात को देखते हुए यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ संगठन से जुड़े हुए लोगों ने एक लाएमल तैयार किया, एक विचार के साथ बैठे कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है। सब ने मिलकर ये तय किया कि हम क्यों ना गरीब बस्तियों में खाना बनाकर उनको घर घर ले जाके दें, क्योंकि ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीब ज़रूर होते हैं लेकिन मांगना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों को गैरत को ठेस ना पहुँचे, इसलिए उनको घर पे ले जाके खाना बना के देने का एक प्रोग्राम तैयार चल रहा है। देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये खाना तैयार हो रहा है, इसे एक दालचा कहते हैं। इसके बाद रोटी भी तैयार होने वाली है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है ये नौजवानों का ग्रुप जो काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है एक जिम्मेदार। सर, आपका पूरा नाम बताइए और इसमें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ये बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख ताहिर अमीर क़ादरी है और मैं मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और इस कार्य खैर के लिए मेरे साथ इत्तेहाद ग्रुप भी शामिल है और रोशन ग्रुप भी शामिल है और सारे नौजवान मेरे साथ में जुड़े हुए इस काम के लिए। हमारा मकसद ये था, जैसा कि सारा मुल्क देख रहा है कि किस तरह से हम हालात से गुजर रहे हैं, मगर इसमें जो है हमेशा की तरह जैसा पिछली बार हुआ था ये बार भी वैसे ही है कि परेशान गरीब ही हो रहा है, चाहे वो दवाखानों के मसले मसाइल हो या रोज़ी रोटी को लेके हो। उसके बारे में किसी की फ़िक्र नहीं है। वादों पे वादे तो होते हैं मगर कोई पेट भरने की बात नहीं करता। यहाँ पर इंजेक्शन की भी कमी है तो खाने की भी कमी है। तो एक छोटी सी कोशिश हमने मस्जिद से मुंसलिक होकर की है कि क्यों ना हम एक मस्जिद से जुड़ के उतरे मोहल्ले तक के लोगों को कोशिश कर सके कि अगर उस मोहल्ले में कोई अगर भूखा सो रहा हो तो इस छोटी कोशिश की वजह से वो भूखा ना सोए। और जैसा कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि माह रमज़ान चल रहा है और इसमें जितना भी हम अच्छा काम करेंगे उसके हमें जो है नेकी और बरकतें ज़रूर मिलेगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ हमने बिस्मिल्लाह करके ये काम शुरू किया है ताकि इससे वो लोगों को भी फ़ायदा हो जो गरीब है मगर खुददार है, मांग नहीं सकते, घरों में भूखे हैं। तो हम छोटी सी कोशिश के साथ आए कि वो बेखौफ होकर ऐसे भी लोग आए जिनको ज़रूरत है, नहीं भी वो आए मस्जिद के पास से ले और लेके चले जाए, ताकि वो लोग जिनको ज़रूरत है वो उनकी पर्दापोशी में ऐसा हो कि वो भी लेके जाए और जिसको ज़रूरत है वो भी, जिसको नहीं है वो भी इस खाने को लेकर जाए, ताकि कम से कम कोई इफ्तार के बाद और कोई सहर भूखे पेट ना करे, इफ्तार के बाद पेट भर के सोए। सर, ये आपने ये काम किया है वाकई काबिल तारीफ़ है। क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कितने महल्ले जात में आपका एक फैल के काम करने का इरादा है, आपका अज़ाइम क्या है? अभी देखिए, हमने अभी फ़िलहाल तो रोशन मस्जिद शरीफ कॉलोनी किराड़पुरे से इस काम को शुरू किया है और इसी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से उम्मीद भी है कि इस काम को हम शहर के अलग अलग जगहों पे शुरू करें। और इस उम्मीद के साथ कि जो मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो जो नौजवान तबका अगर काम करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो हम उनके लिए कभी भी हाजिर है। इस कामों के लिए आप हमें जहाँ बुलाएंगे, जिस हालात में बुलाएंगे, हम आपके लिए लब्बैक कहेंगे। तो हम कोशिश ही करेंगे कि आप भी अपने मोहल्ले के मस्जिद से मुंसलिक होकर इस काम को शुरू करें। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है रोशन ग्रुप के एक नौजवान साथी। चलिए, मैं उनसे बात कर मिलाने जा रहा हूँ आपको। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। आप ये बताइए कि आपने काम की शुरुआत की है, ये शुरुआत के एक लम्हे को आप बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपका पैगाम बोलिए आप क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सुल्तान क़ादरी। हमने ये जो काम किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है और हमें इसको किसी को बताना नहीं है। हमें सिर्फ ये काम, जो गरीब लोग परेशान हाल है, आज जैसा कि आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में गवर्नमेंट तो बोल रही है कि ये सुविधा दे रही है, वो सुविधा दे रही है, मगर अभी तक कुछ तो दिख रहा नहीं है। तो हमने हमारे ग्रुपों के ज़रिए, हमारे दोस्तों के ज़रिए हमने ये काम चालू किया है और हम इसको, इस काम में जो भी खर्चा आता है तो हमारे ग्रुप मिलके, हमारे 2-3 ग्रुप है, हम इसमें टाउन करके ये काम कर रहे हैं। और जैसा कि लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं तो हम ये खाना बनाकर हम रोशन मस्जिद के सामने इसे पैक करके जिसे जो ज़रूरतमंद है उसको हम वहाँ से आके लिख जा रहा है और जो नहीं आ सक रहा है उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। ये थे इस तंजीम के जिम्मेदारान जिन्होंने आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम उठाया है।
हम समझते हैं कि पूरे औरंगाबाद के तमाम सलाम बस्ती और झोपड़पट्टियों में इस तरह के काम को शुरू करने की ज़रूरत है। और जैसा इन्होंने कहा है कि जो भी गरीब ज़रूरतमंद है वो रोशन मस्जिद के पास आए और खामोशी में लेकर चल जाए, या अगर उनको आने में शर्म महसूस हो रही है तो किसी के हाथ से कलवा बजे हम आपके घर तक पहुंच जाएंगे। वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और हम इनके कारगुजारी को, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ के औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान साहब से भी कहना चाहते हैं कि देखिए सर, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो है तो बहुत जल्द ग़िज़ाई इमदाद शुरू करने वाले हैं, यानी कि राशन चावल दालें आप देने वाले हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कई दिनों से अभियान चल रहा है, अब तक कई लोग भूखे रह चुके हैं, पता नहीं कितने मर चुके हैं, और आप सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। देखिए साहब, ये जो ग्रुप काम कर रहा है आप इनको बुलाइए और आपके तरफ से चावल दाल मीठा तेल जो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये वो ग्रुप है जो बगैर मुआवजे के काम कर रहा है और संघर्ष कर रहा है, गलियों में जा रहा है, झोपड़पट्टियों में जा रहा है, जहां पर आपकी मशीनरी जाने में फेल है। ये सच्चाई है साहब, ये वो लोग हैं जो ग्राउंड पर उतरकर काम करते हैं, ये गरीबों का दर्द रखते हैं, इनको गरीबों की जानकारी है कि कौन से झोपड़पट्टी में कितने गरीब हैं, कितने कैसे लोग रहते हैं, इनको सब जानकारी है। तो हम समझते हैं कि यहाँ के जिला कलेक्टर साहब ऐसे तमाम एनजीओ से बुलाकर और खुलकर बात करेंगे कि आप कौन सी बस्ती से हो, आप कौन से वार्ड से हो और आपके मोहल्ले में कितने गरीब हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपको ऐसा खुल के बोलना पड़ेगा ताकि काम बढ़ सके और कोई भी शहर में भूखा नहीं रह सके। और हम ये भी देख रहे हैं कि बार बार शहर में मीटिंग हो रही है, तमाम आमदार खासदार और अधिकारी मीटिंग ले रहे हैं, खाली मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, अब तक कोई समाधान सामने नहीं आया है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम तमाम नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि देखिए साहब, अपने अपने वार्डों में जहां पर आपके मतदार संघ रहते हैं, आपके वार्ड अध्यक्ष रहते हैं, उनसे आप चर्चा कीजिए, उनसे आप खुल के पूछिए कि आपके वार्ड में क्या चल रहा है, कितने गरीब है। ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा। आप मीटिंग पे मीटिंग लेके एक मिसगाइड मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत नाजुक चल रहा है और खासकर रमजान का महीना चल रहा है। हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि रोजदारों का और शहरेदारों का खास ख्याल रखें और ये हम समझते हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुहिम और ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके।